मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रह लो, रात में तुम्हारा वो अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पे एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वो लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वो तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिपल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वो हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। ये दर्द, ये बाहर आज का नहीं है, ये तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें ये जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा ये जीवन तुम्हें किस और लेके जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुरा ले और लाख मजबूत बन लो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझता, जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया। ख़ास कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। कस इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी क्षल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी क्षल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और ये सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब ये लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। मेरा दिल भर जाता है जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ, और दिल भर आता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे, ये कर्म में था, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी माता चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव ख़त्म हो और मैं तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूँ। मेरे बच्चे, अब रो मत, अब वो बोझ को उतार फेंको अपने सिने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की ज़रूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा था। तब तुम्हें वो अकेलापन ही अच्छा लगेगा, तब तुम्हें यह झूठ ही मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, ये झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े होंगे वो तुम्हारे साथ वहाँ खड़ीडिया होना डिज़र्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है, और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वो जिम्मेदारियाँ जो मैंने तुम्हें दी, तुमने बहुत अच्छे से निभाई मेरे बच्चे। तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुंह पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रो कर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे माता पिता को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ लें। तुम तो इतने मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जिस ओर लेकर जा रहा है वो तुम्हारी कल्पना से परे है। और ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। ये मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछती, ये दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ। और तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारी उस हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है तुम्हारा मन। इतनी गंध में भी तुमने अपने उस पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है, उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतने अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत, एक दिन तुम्हारा ये अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वो लोग सोचेंगे, काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारे वो शत्रु सोचेंगे,
कि वो जो बाजी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वो तो तुम्हें सफलता दिला गई, तो अपने दिल से, अपने दिमाग से ये बोझ को उतार फेंको। जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है वो उतार कर उनको वापस कर दो और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और ये भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊँगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है इस जीवन में। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने। मैं तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो खरे साथ उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रुलाए। अपनी बचपन की यादों से निकलो, अपने हर उस दर्द की यादों से बाहर निकलो और आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। ये मत सोचो कि ज़माना क्या कहेगा, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे डर को, सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वो मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी और तुम्हें गिराएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं। हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा, तुम हारोगे नहीं। तो अपने मन से डर, ये भय कि कुछ हो जाएगा। माता, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ माता, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता है। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचाओगे मेरे बच्चे। एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल आओ। कुछ बड़ा करो, बड़ा शुरू करो, कुछ नया शुरू करो, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, ये सोच के कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया है, अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पाकर रहूँगा, अब मैं ज़माने को दिखा के रहूँगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना और मैं इतना कामयाब बनूँगा कि दिन में पूरे जग को अपनी कहानी सुनाऊँगा। मुझ पे क्या बीती मैं ये सुनाऊँगा और मैं यह सुनाऊँगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों का हरा कर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूँगा, मैं वो प्रेरणा बनूँगा जिससे लोग जीना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वो प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये तुम्हारी माता का वचन है तुमसे। अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन का वो साइकिल अब ख़त्म हो गया है, वो दर्द और पीड़ा सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे। परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है।
बस फ़र्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उस बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठे कर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अविश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्रों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है। सबका आदर सम्मान करना ज़रूरी है। उस तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महकाता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, न कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जिस ओर लेकर जा रहा है वो तुम्हारी कल्पना से परे है। और ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। ये दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। ये मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछती। ये दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ, और तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ रही है। तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रही है। तुम्हारी उस हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है तुम्हारा मन। इतनी गंध में भी तुमने अपने उस पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतने अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा ये अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वो लोग सोचेंगे, काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हारे वो शत्रु सोचेंगे कि वो जो बाजी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वो तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से ये बोझ को उतार फेंको। जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है वो उतार कर उनको वापस कर दो और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और ये भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊँगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है इस जीवन